हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने बात किया था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट किया हुआ था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और उसका एप्लीकेशन, एको और रिवर्बरेशन, ये सब बताया था मैंने। और आज हम बात करेंगे रेंज ऑफ हियरिंग और कुछ टर्म्स जैसे लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, इसको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है भाई लाउडनेस और पिच में क्या फर्क होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। लाउडनेस किसकी प्रॉपर्टी होती है, पिच किसकी प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है, तो ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। रेंज ऑफ हियरिंग हमारा मेन टॉपिक है, ये सब तो छोटा छोटा है। रेंज ऑफ हियरिंग मेन पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमने उसके एप्लीकेशन में एक बात भूल गया था मैं, वो क्या था, सोनार। जो हमारा लास्ट टॉपिक में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में जो एक एप्लीकेशन है उसका नाम है सोनार, SONAR, सोनार। ठीक है, ये एप्लीकेशन हम भूल गए थे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, इसको पहले कवर कर दे रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है यार, रिफ्लेक्शन क्या है भाई। मैंने बताया था लास्ट में इको डिस्टेंस कवर किया था भाई कि कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए इको जनरेट होने के लिए। तो मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए। और कम से कम टाइम जो लगना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए जो है साउंड को जाकर वापस आने में, तब जाके आपको इको फील होगा, तब जाके साउंड जो है एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, जिसको हम इको बोलेंगे। अगर बार बार वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा तो उसका नाम रिवर्बरेशन होगा, जिसको हम लोग मल्टीपल इको बोलेंगे। ठीक है, और इको हिंदी में अगर बोला जाए तो एक गूंज है यार। ठीक है, अब ये जो इसका जो एप्लीकेशन है, इसमें से बहुत सारे एप्लीकेशन थे भाई कि उसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से अभी देखो जो ऑडिटोरियम बनाया जाता है, उसी के वजह से ऑडिटोरियम जो बनाया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़कर ही, ताकि बहुत ज्यादा दूर के लोग जो हैं वो आराम से आपकी बात को सुन सकें। तो ये सब जो हॉल बनाया जाता है, जो सिनेमा हॉल बनाया जाता है, ये सारी चीजें क्यों ऐसी बनाई जाती हैं, क्योंकि इको की वजह से। मैंने बताया था एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रेइंग हॉल्स जो होते हैं वो भी वैसे इको शेप में टॉम शेप बनाया जाता है, इसकी वजह से ताकि आवाज आराम से सुनाई पड़े, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन बार बार होगा और उसकी वजह से आवाज सुनाई पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मैंने एक तरीका बताया था। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन है वो है सोनार। सोनार का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ये SO मतलब साउंड और NA मतलब नेविगेशन और इसका मतलब होता है रेंजिंग। ठीक है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का। सोनार है क्या भाई? सोनार एक एपरेटस है, एक डिवाइस है। वो क्या काम करता है, मरीन इंजीनियरिंग के लिए ज्यादातर जो पानी के अंदर रहते हैं, सबमरीन, जो पानी के अंदर जहाज होती है, पनडुब्बी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पे कोई मछली, कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मान लो कोई कुछ एनिमी हो या फिर कोई मछली हो बहुत बड़ी, या कुछ अंदर पहाड़, बर्फ का पहाड़ भी होता है पानी के अंदर कभी कभी। तो इन सब चीजों का पता लगाने के लिए डायरेक्ट की हम इस्तेमाल करते हैं, इससे बहुत आसानी से पता चल जाता है। या फिर डेप्थ ऑफ ओशन, किसी पानी की गहराई को मेजर करना है तो उससे हम ये डिवाइस से बहुत आसानी से मेजर कर लेते हैं। वो डिवाइस क्या है भाई, जैसे मान लो पानी का, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मान लो ये पूरा पानी भरा हुआ है, यहां से यहां तक ऐसे पानी भरा हुआ है, आप यहां पे हो, तो ये साउंड नेविगेशन रेंजिंग क्या होता है, एक डिवाइस है, इसको पानी की जिस सरफेस पे डालेंगे, ये मान लो सरफेस है पानी का, तो ये जस्ट जाएगा और रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है ऐसे जाए और ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए। तो ये कुल मिला जो जाएगा और रिफ्लेक्ट होके सेम जगह से फिर वापस आ जाएगा। तो पता चल जाएगा, जाएगा तो कितना टाइम लगा उसको जाने में, तो हमें पता चल जाएगा भाई, उस टाइम से हम लेंथ निकाल लेंगे उसकी स्पीड देखकर। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी डायरेक्ट दूरी, अभी आजकल क्या है, सोनार से डायरेक्ट दूरी पता लगा लेते हैं भाई, कितना दूर जाना और आना। तो टोटल दूरी मान लो 1000 मीटर पता चल गया कि टोटल दूरी 1000 मीटर जाके सरफेस को जस्ट टक से टच करके छू के जस्ट वापस आ जाएगा। तो 1000 मीटर जाना और आना लगा। तो अगर देखा जाए भाई कि सिर्फ जाने की दूरी कितना है, तो हम बता देंगे कि भाई 500 मीटर, उसके मतलब जो गहराई है वो 500 मीटर है। तो बहुत आसानी से इसे पता लगाया जा सकता है। समंदर में जो चलते हैं तो पानी के अंदर बहुत ज्यादा दूर है, हम क्या करते हैं, ये डिवाइस को यूज करते हैं, तो पता चला 10-15 किलोमीटर दूर से क्या हुआ, जस्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। तो आपको पता चला 10-15 किलोमीटर दूर कुछ ना कुछ तो है, तभी तो ये वापस आया। तो इससे हम पता लगा लेते हैं साउंड नेविगेशन रेंजिंग से, ये डिवाइस से,
कि कहीं समुद्र की गहराई, कुछ एनिमीज, दुश्मन वगैरह, मछली या कुछ खतरनाक चीज अगर है पानी के अंदर तो उसको हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं। उसी तरीके से रडार होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रडार क्या होता है, वो स्पेस में, ये नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैंड पर, जमीन पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो एरोप्लेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है रडार, जो होते हैं बड़े बड़े रडार होते हैं। तो रडार क्या काम करता है भाई, वो एरोप्लेन एक कहीं आ रही है तो वो दूसरी एरोप्लेन कहीं से आ रही है तो उसके बारे में पता लगा लेता है बहुत दूर दूर तक। तो लैंड पे हम लोग रडार इस्तेमाल करते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पर। और सोनार जो है वो पानी के अंदर इस्तेमाल होता है और वो किसका एप्लीकेशन है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। ओके, उसके बाद अभी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो रेंज ऑफ हियरिंग क्या है भाई, ये साउंड को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग के नाम से बुक में नजर आता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे रेंज ऑफ हियरिंग के नाम से बोलो, रेंज ऑफ हियरिंग। तो अगर देखा जाए सुनने की अगर रेंज जो है वो हमारी कितनी होती है भाई, सुनने की जो रेंज है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि कितना होता है, कितना आपका रेंज कितना रहेगा तो आपको सुनाई पड़ेगा। मैंने ऐसे बोला था कि हमने बोर्ड को ऐसे टच किया, आपको सुनाई पड़ा नहीं, क्यों? क्योंकि सुनने का क्या है, एक रेंज, एक फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेट सुनते क्यों है, वाइब्रेशन से सुनते हैं हम, वाइब्रेशन से। तो वाइब्रेशन कम से कम कितना होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा हो गया तो क्या, कम हो गया तो क्या। तो इसीलिए हम लोग रेंज ऑफ हियरिंग, अगर मैं ऐसे डिवाइस इसको दो तरीके से डिवाइड किया हूं। सबसे पहली बात ऑडिबल, तो रेंज ऑफ हियरिंग को अगर मैं बोलूं से नॉर्मली साउंड बोल दें यार, कि साउंड को दो तरीके से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक सुनने वाली साउंड, ऑडिबल साउंड, और एक है अन या इनऑडिबल साउंड, ठीक है, इनऑडिबल साउंड। तो इनऑडिबल साउंड और ऑडिबल साउंड, ये दो तरीके से हमने साउंड को डिवाइड कर दिया है। इससे हमारा रेंज ऑफ हियरिंग पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये ऑडिबल साउंड जो हमारा जो इंसान, जो ह्यूमन बीइंग जिसको सुन सकता है उसको हम लोग ऑडिबल साउंड बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग जिसको सुन सकता है, कैपेबल है सुनने के लिए, उसको ऑडिबल साउंड बोलते हैं। और जिसको ह्यूमन बीइंग सिर्फ नहीं सुन पाता, हो सकता है कोई और जानवर हो सुन पाते हो, उसको हम लोग इनऑडिबल साउंड बोलते हैं। इसलिए इसका नाम रेंज ऑफ हियरिंग है, कि कुछ अपने से सुना नहीं जा सकता, लेकिन कुछ दूसरे लोग तो सुन सकते हैं ना, तो इसको हम लोग इनऑडिबल साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड को दो पार्ट में बांट दिया गया है, यह है इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड, ठीक है, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। तो ऑडिबल, ये रेंज ऑफ हियरिंग है, साउंड को दो पार्ट में फिर से बांट सकते हैं, ऑडिबल, इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब जिस साउंड को, जिस वाइब्रेशन को इंसान सुन सकता हो उसको ऑडिबल बोलेंगे। इनऑडिबल क्या है भाई, जिसको इंसान ना सुन सकता हो, दूसरे जानवर सुन सकते हो, उसको हम लोग इनऑडिबल बोलते हैं। तो इनऑडिबल साउंड होती है दो, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। अब मैं आपको बताऊं कि भाई सुनने के लिए हमें वाइब्रेशन चाहिए, पहले बताया मैंने। तो सुनने के लिए वाइब्रेशन चाहिए, तो वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अरे यार, वाइब्रेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कितना वाइब्रेट हो रहा है कोई चीज कितने सेकंड में, एक सेकंड में कोई भी चीज कितने बार वाइब्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो वाइब्रेशन पर सेकेंड या ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वही वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, क्योंकि हेनरिक हर्ट्ज ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऑडिबल साउंड जो होता है, इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है। इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक इंसान, 20,000 हर्ट्ज तक इंसान सुन पाता है। तो यह है क्या भाई, इसका मतलब तो समझो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज वाइब्रेट करती है 20 बार एक सेकेंड में कम से कम, तो वो आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा 20,000 बार अगर वाइब्रेट करे तो भी सुनाई पड़ेगा। अगर 20,000 से ज्यादा वाइब्रेट होने लगी कोई भी चीज, तो आपको नहीं सुनाई पड़ेगा। देखो ना, गॉड ने क्या किया, आपको एक लिमिट के अंदर डाल दिया आपके कान को। देखो ना, आप अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे ये ह्यूमन ईयर के बारे में, ठीक है। हमारे एक सर है केमिस्ट्री के, जो केमिस्ट्री वाले सर है राफे सर, वो पूरा डिटेल में ह्यूमन ईयर के बारे में बताएंगे। तो कैसे बायोलॉजिकली कैसे होती ह्यूमन ईयर काम करता है उसके बारे में बताएंगे, तो उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन देखो ना, गॉड ने कैसे क्रिएट किया कि आप ज्यादा से ज्यादा 20 हर्ट्ज
20,000 हर्ट्ज और कम से कम 20 हर्ट्ज के बीच में अगर कहीं वाइब्रेशन हो रहा है, हर्ट्ज का मतलब भाई वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, अगर हो रहा है तो सुनाई पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा है तब भी नहीं सुनाई पड़ेगा, उससे कम है तब भी नहीं सुनाई पड़ेगा। तो ह्यूमन बीइंग कैन हियर ओनली द फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसके बीच में ही इंसान सुन सकता है, इससे ज्यादा होना अगर हुआ, इससे ज्यादा तब भी नहीं सुन पाएंगे, इससे कम भी हुआ तब भी नहीं सुन पाएंगे। तो अगर इससे ज्यादा हो गया तो हम इसको, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा हो जाए अगर फ्रीक्वेंसी, तो हम नहीं सुन पाएंगे, उसको हम बोलते हैं वो फ्रीक्वेंसी, वो साउंड का नाम, वो भी साउंड है जो आप सुन नहीं पा रहे हो ना, लेकिन वो तो उसको कोई तो सुन पा रहा है ना कहीं यूज हो रहा है, तो उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, अगर 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, अगर ज्यादा हो जाए 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे से ज्यादा, ऐसे हिंदी में लिख लो, 20,000 से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हो जाए तो आप तो नहीं सुनोगे, लेकिन उसको कोई ना कोई तो सुनेगा, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यूज है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, अल्ट्रासाउंड। और अगर वही फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो आप नहीं सुन पाओगे, ठीक है, आप नहीं सुन पाओगे, लेकिन इसको कोई ना कोई तो सुनेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड कब कहलाएगा, when the frequency of any sound is less than, when the frequency of any sound is less than 20 hertz, then it is called infrasound. And if the frequency of any sound, any wave is more than 20,000, then it is called अल्ट्रासाउंड। तो आपको ये बात समझ में आया भाई कि रेंज ऑफ हियरिंग ये दो तरीके से, ऑडिबल, इनऑडिबल। और ऑडिबल मतलब ह्यूमन बीइंग जिसको सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो इंसान नहीं सुनेगा, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी का नाम है इंफ्रासाउंड। और अगर 20,000 से ज्यादा हो जाए तो इंसान नहीं सुन पाएगा, और इस फ्रीक्वेंसी का नाम है अल्ट्रासाउंड। तो आपको ऑडिबल, इनऑडिबल, इनऑडिबल के अंदर इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड आपने कैटेगरी में डिवाइड किया। अब इस पे इंफ्रासाउंड के बारे में आप जानते होंगे कि जो व्हेल मछली होती है, ठीक है, जो राइनो होते हैं, राइनो, जिराफ जो होते हैं, ये सब जानवर ना, ये सब इंफ्रासाउंड, इनको इंफ्रासाउंड, ये मतलब 20 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी को वो सुन सकते हैं, उनको सुनाई पड़ता है। गॉड ने ऐसे क्रिएट किया हुआ है कि 20 हर्ट्ज से भी कम अगर वाइब्रेशन कहीं हो रहा है तो इनको सुनाई पड़ेगा। तो इसकी वजह से व्हेल जो होती हैं, मछलियां, ये इसी का यूज करके, चूंकि उनके अंदर गॉड ने क्वालिटी डेवलप किया हुआ है, इसकी वजह से दूर दूर तक ये पता लगा लेते हैं कहां से कोई मछली आ रही है, कहां से कोई शिप आ रही है। कम्युनिकेट, एक व्हेल दूसरे व्हेल से कम्युनिकेट आराम से कर लेती है, हमें एहसास भी नहीं होगा, आवाज भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो नहीं सुनाई पड़ेगा ना, लेकिन उनको सुनाई पड़ता है। तो ये उनकी खासियत होती है। और याद रखना, जितने भी डिजास्टर्स, मान लो अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ये सब जो होते हैं, उनके अंदर जो वेव जनरेट होती है वो सब इंफ्रासाउंड होता है। मतलब आपको एहसास नहीं होता है, आपके कान से सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है, ये अगरचे वहां पे एग्जांपल के लिए व्हेल मछली हो, जिराफ हो, अगरचे वहां पे राइनो हो, तो वो उनको एहसास हो जाएगा कि कहीं पे अर्थक्वेक आ रही है, क्योंकि उनको ये सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो ये इंफ्रासाउंड क्या है भाई, ज्यादातर याद रखो, राइनोसोर्स जो होते हैं, ठीक है, जिराफ, व्हेल मछली, इनको क्या है, इंफ्रासाउंड, इनको वो इंफ्रासाउंड डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। इसका मतलब क्या है, बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अगर वो चीज वाइब्रेट करेगा 1 सेकंड में 20 बार से कम भी, तब भी ये सब जानवर, 3 जानवर जो फेमस हैं, राइनो, जिराफ और जो है व्हेल मछली, ये इसको सुन सकते हैं। इसका रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंफ्रासाउंड का। इंफ्रासोनिक वेव होती हैं, ठीक है, इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कीड़ों मकोड़ों को भगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारा इसका मेडिकल में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो अल्ट्रासाउंड है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला। और अगर मैं जानवर की बात करूं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं ना, जानवर हम भी हैं, तो जानवर में से ये भी, तो जानवर में अगर स्पेशल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इतना सुन सकता है।
अगर अल्ट्रासाउंड की बात करें तो अल्ट्रासाउंड में कौन से जानवर अल्ट्रासोनिक जो है वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो है बैट, ठीक है, चमगादड़। तो जो बैट होता है वो चमगादड़, वो क्या है, वो आराम से क्या कर सकता है, वो कम्युनिकेट कर लेता है, वो किसी भी प्रे जो उसका शिकार होता है ना उसको आराम से डिटेक्ट कर लेता है कि वो उधर है, ठीक है। और क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, बहुत बहुत ही जबरदस्त डिटेक्शन होती है, डिटेक्शन पावर होती है, दैट इज अल्ट्रासाउंड, दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव उसके अंदर होती है। तो बैट जो होता है, ये डॉग्स जो होते हैं बहुत सारे, वो हमें क्या है, हमें एहसास नहीं होगा, हमें नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन वो क्या है, चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उनको डिटेक्ट हो जाती है, जो ह्यूमन बीइंग नहीं सुन पाता वो लोग सुन लेते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का अगर एग्जांपल देखा जाए यार, तो देखो सबसे ज्यादा सोनोग्राफी है कि नहीं, जो पेट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो सोनोग्राफी भी उसी का कॉन्सेप्ट है। अगर देखा जाए अल्ट्रासाउंड का एग्जांपल नॉर्मली, तो क्लीन मटेरियल को क्लीन करने के लिए, जहां पे एक्टिंग मटेरियल है, मान लो कहीं पे कोई मशीन है जहां पे हम नहीं पहुंच सकते हैं, उसके पार्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कपड़े जो बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से महंगे हो, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो, उसको साफ करना है तो उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक वेव जनरेट होती है जिसकी वजह से जो डस्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, तो वो बहुत महंगे, जैसे मान लो मोदी वगैरह है कि नहीं, इनके कपड़े कहीं ना कहीं इसी तरीके से धुले जाते होंगे, ऐसे थोड़ी ना उसके अंदर साबुन लगाया जाता है और धुला जाता है, तो ये भी दिमाग में रखना। उसके बाद अगर देखा जाए कभी भी कोई मेटल है, मान लो कोई मेटल का एक बड़ा सा प्लेट है और वो प्लेट अंदर से, बाहर से अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से फटा हो, अंदर से लीक कर रहा हो, ये तो आप नहीं बता पाओगे ना। तो ये क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या है, वेव, अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो अंदर तक जाती है और कहीं भी कुछ भी कमी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मेटल कहीं फटा हुआ है अंदर से जो आपको दिख नहीं रहा है, उसको आराम से डिटेक्ट कर लेता है। तो इसका बहुत ज्यादा रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है भाई, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड का अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसका बहुत ही ज्यादा मेडिकल पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियरिंग पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुछ डिटेक्ट करने के लिए भी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड जो है हमारा बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो आपका सिलेबस में सोनोग्राफी था, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो आप समझ जाना कि भाई ये क्या होता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई मैंने ये बता दिया कि इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में कहां होता है। अगर उसका डायग्राम जो होगा अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी का तो आप बना लेना, ठीक है। जो मैंने इससे पहले बताया था सोनार का, उसका डायग्राम बना लेना, उसका डायग्राम बनाकर यहां पे टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया एग्जैक्टली कि कहां कहां इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक जो छोटा सा टॉपिक है अभी, ठीक है, वो है लाउडनेस वर्सेस पिच वर्सेस क्वालिटी ऑफ या क्वालिटी ऑफ साउंड, जिसको हम टिम्बर बोलते हैं। तो उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अल्ट्रासाउंड ये हमारा रेंज ऑफ हियरिंग बस इतनी है, इतने आप डेफिनेशन लिख सकते हो, उतना एनफ है, उतनी डेफिनेशन आपके लिए एनफ और इतना समझाना आपके लिए एनफ है, ठीक है। इसका बहुत काफी एग्जांपल है, और भी आप देखना तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कि ये इस्तेमाल होता है इंफ्रासाउंड के लिए, ये इस्तेमाल होता है अल्ट्रासाउंड के लिए। ओके, अब एक टर्म जो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसको भी इसी के साथ क्लियर कर दे रहा हूं मैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर, ठीक है। तो अभी हम कंप्लीट कर दे रहे हैं लाउडनेस वर्सेस पिच। पिच क्या होता है, और उसके बाद मैं बताऊंगा एक और क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड, जिसको हम लोग टिम्बर बोलते हैं। टिम्बर एक टर्म्स, टिम्बर है हमारा, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली बात, लाउडनेस क्या होता है भाई। तो और लाउडनेस और पिच में फर्क क्या है, दोनों अगर देखा जाए तो याद रखना, लाउडनेस एक क्या है, किसी भी आवाज का क्या है, एम्प्लीफिकेशन, ये क्या है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। लाउडनेस एक क्या है, किसी भी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, कभी भी पिच और लाउडनेस से कैसे फर्क समझोगे। नॉर्मली आप देखो, एक बच्चा बोले छोटा सा और एक जवान बोलता है, कोई भी लड़का हो अगर मान लो, तो दोनों में फर्क क्या होता है। दोनों अगर सेम साउंड बोले, मतलब सेम आवाज उनका रहे अगर, फिर भी आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा बोल रहा है, और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक जवान बोल रहा है। उससे भी बड़ी चीज,
एक लेडीज बोले, एक गर्ल हो वो बोले, और एक बॉयज हो, एक बॉय हो वो बोले, तो गर्ल और बॉय में देखो जरा फर्क हो जाता है साउंड का। ठीक है, आखिरकार वो होता क्या है भाई, वही है लाउडनेस और पिच। ठीक है, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। जब कोई भी चीज ज्यादा बार वाइब्रेट करता है तो वहां पे पिच कहलाता है, वो फ्रीक्वेंसी पर। अगर मान लो एग्जांपल के लिए लाउडनेस क्या है, लाउडनेस मतलब जैसे कोई इंसान बोल रहा है तो चिल्ला रहा है तो चिल्लाएगा अगर थोड़ा बोल रहा है, और अगर मान लो अगर एक इंसान कोई बोल रहा है, यहां पे अगर देखा जाए जैसे सेम आवाज की बात करूं मैं, एक बॉय है एक गर्ल है, ठीक है, सेम तरीके से अगर एक गर्ल और एक बॉय बोले उतनी ही तेज आवाज में, लेकिन बॉय का जो आवाज होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा मोटा आवाज दिखेगा। और लेकिन जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो क्या होगा, ये ऐसे बार बार ग्राफ बनाएगा, बार बार एक ग्राफ बनाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब ज्यादा होती है तब वो चीज आवाज जो होती है वो स्मूथ हो जाती है। तो पिच जो है एक स्मूथ आवाज है, एक तरीके से बोल सकते हो। पिच क्या है, एक स्मूथ आवाज है, और लाउडनेस क्या है, एक मोटी सी आवाज है। ठीक है, जो मतलब क्या है, जैसे मेल की आवाज जो होती है और फीमेल की आवाज में हम फौरन फर्क पता चल जाता है कि भाई ये मेल का है ये फीमेल का है। तो मेल फीमेल कैसे पता चलता है, वो लाउडनेस और पिच से। मेल की आवाज के अंदर लाउडनेस ज्यादा होता है और फीमेल की आवाज के अंदर पिच ज्यादा होता है। पिच ज्यादा होना मतलब बार बार ज्यादा वाइब्रेट करती है, तेज नहीं रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा तेज इंटेंसिटी नहीं रहेगी। तो फीमेल की आवाज के अंदर इंटेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन मेल के आवाज जो है, मेल के आवाज के अंदर इंटेंसिटी रहेगी, मतलब तेजी बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, ज्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन फीमेल की आवाज जो होगी वो ज्यादा चुभेगी अगर तेज बोलेंगे तो, क्योंकि उनके अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो वाइब्रेट ज्यादा करता है। तो उनका जो ये वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड ये क्या होता है, फीमेल का ज्यादा बार वाइब्रेट करता है और मेल का कम बार वाइब्रेट करता है। तो कम वाइब्रेट करेगा तो ये जाहिर सी बात है ये दूर दूर बनेंगे, और ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो ये नजदीक नजदीक बनेंगे। तो कुदरत ने, गॉड ने ऐसा बनाई है कि फीमेल की जो आवाज होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी स्मूथ होती है। ठीक है, और इसकी आवाज इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती है। अगर मेल की बात करें तो मेल और फीमेल को आराम से पता लगा जा सकता है। लेकिन अगर मान लो बच्चा हो, जब छोटा बच्चा होता है तो छोटा जो बच्चा होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, उसकी ज्यादा होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो कभी भी अगर कोई बच्चा है तो उसके अंदर मेल और फीमेल नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो जो वॉइस बॉक्स होता है एक ही तरह डिजाइन होता है। बाद में जब जवान हो जाता है इंसान तो क्या होता है, ये वोकल कॉर्ड जो है, ये जो वॉइस बॉक्स है ये बड़ा हो जाता है, मेल का और फीमेल का वैसे रह जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसलिए क्या होता है, इसके अंदर वाइब्रेशन जब बड़ा होने की वजह से वाइब्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो आवाज ज्यादा साउंड ज्यादा होने लगती है, लेकिन वाइब्रेट नहीं करता है ज्यादा। और फीमेल का वैसे वैसे रह जाता है लगभग, देखो फीमेल के अंदर ये सब नहीं दिखेगा ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी आवाज के अंदर स्मूथनेस कंटिन्यू रह जाता है। तो इसकी वजह से ये गॉड का क्रिएशन है, ऐसा है कि नहीं। तो पिच जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है भाई, फ्रीक्वेंसी की। कहने का मतलब ये है पिच एक फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी है और लाउडनेस एक एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी है। एम्पलीट्यूड का मतलब भाई आवाज तेज होना। एम्पलीफायर लगाते हैं ना, तो एम्पलीट्यूड से आवाज बहुत तेज हो जाती है, लेकिन उसको स्मूथ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिच का यूज करना पड़ेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा जनरेट कर दोगे तो आवाज भी तेज रहेगी और क्या रहेगा, स्मूथनेस भी रहेगा। अब सवाल यह है कि अगर मान लो दो सिंगर हो, दो लोग ऐसे कहीं भी अंधेरे में, अगर आपके घर में ही आपका पहचान का कोई दोस्त हो, पूरा अंधेरा हो, कभी आप उसको देखे भी नहीं हो, यहां तक कि फोन से यार आप बता देते हो भाई आप कौन हो, तो जरा बताओ यार, वो फोन से आवाज तो उतनी तेज आती है, फिर भी आप बता देते हो कि आप कौन हो अगर एक बार भी बात की हो। आखिरकार ऐसा क्यों है यार, कि उसका तो भाई लाउडनेस का भी मतलब नहीं है। चलो ठीक है, कभी मेल लोग फीमेल बन के बात करते हैं, फीमेल लोग मेल बन के, तो ये पिच जिनके अंदर पिच ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, वो क्या करते हैं, अपने एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर बात कर देते हैं तो मेल लगने लगते हैं। और कोई मेल है अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी पिच को चेंज कर देता है तो वो क्या होता है, पिच को बढ़ा देता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है तो फीमेल लगने लगता है। लेकिन आवाज कोई भी हो, अगर फोन से बात करेगा तो भाई एक ही जैसा आवाज आएगी ना, एक ही तरीके से आवाज आएगी, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाता है कि वो कौन है। आराम से आप बता देते हो वो जो फोन कर रहा है वो है कौन, एक बार भी पता लगा लेते हो, क्योंकि वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड मतलब क्या, ये हर एक इंसान को गॉड ने क्या किया, हर एक इंसान का क्वालिटी ऑफ साउंड डिफरेंट करते हैं, जिसको हम लोग टिम्बर बोलते हैं। कि इवन लाउडनेस भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, दो लोगों का
फ्रीक्वेंसी भी वही ले लिया जाए, बदला ना जाए। दो लोग लो, उनका लाउडनेस भी उतनी ही कर दो, फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही कर दो, ठीक है, उतनी ही तेजी से, इतने ही सब कुछ उतनी ही तेजी से बोलने को बोलो, फिर भी आप पता पा जाओगे कि भाई वो कौन है, उसका नाम बता दोगे अंधेरे में, और वो कौन है उसका नाम अंधेरे में बता दोगे। उतने ही तेज बोले, उतना ही एक ही जैसा बोले, फिर भी आप आराम से बता सकते हो कि कौन है वो। क्योंकि क्वालिटी ऑफ साउंड क्या करती है, ये हर एक इंसान का डिफरेंट होता है। ये हर एक सिंगर का, देखो ना, सिंगर कोई भी हो, सबका अपना अपना क्वालिटी होता है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है भाई, ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड ना होकर ये हर एक इंसान का क्या है, डिफरेंट होता है। सब कुछ सही होने के, सब कुछ सेम होने के बाद भी फिर आप आइडेंटिफाई कर देते हो किसी भी इंसान को कि वो है कौन। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। तो ये समझ में आ गया भाई कि लाउडनेस क्या है हमारा। लाउडनेस एक एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी है, और पिच फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी है। लाउडनेस अगर ज्यादा होगा, लाउडनेस से अगर मान लो अगर मेल और फीमेल की बात करो तो फीमेल का जो है लाउडनेस जो होता है वो ज्यादा होता है, और फीमेल की जो है पिच वो ज्यादा होती है, ठीक है। पिच ज्यादा होने की वजह से आवाज सुरीली हो जाती है, और लाउडनेस ज्यादा होने की वजह से आवाज थोड़ी सी भद्दा मोटापन आ जाता है। अगर चेक और क्वालिटी ऑफ साउंड, ये मोटा भद्दा इससे कुछ लेना देना नहीं होता। हर एक इंसान का वो डिफरेंट बनाया ही गया है, ठीक है। हर एक इंसान का अलग फ्रीक्वेंसी होता है, हर एक इंसान का लाउडनेस अलग होता है, और इसकी वजह से इंसान की क्वालिटी, इंसान के आवाज को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि वो मेल है या फीमेल है। वो तो इससे पता चल जाएगा, लेकिन वो है कौन उससे आराम से बताया जा सकता है क्वालिटी ऑफ साउंड से, ठीक है। बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा जो है ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे सर हैं जो केमिस्ट्री के, वो पूरा अच्छे से बताएंगे, और मैं भी उसमें से जो भी फिजिकल चीजें हैं कुछ उसको बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।